हाय एवरीवन, वेलकम टू इबीट कैश अलर्ट। और इस एपिसोड में हम चर्चा करने वाले हैं एक ऐसे स्कैम की जो हमारे देश के शेयर बाजार में तो घटित नहीं हुआ, लेकिन अगर देश के बाहर ग्लोबली किसी भी बाजार में इस तरह के स्कैम्स हो रहे हैं तो उससे भी हमें सीखना चाहिए कि अगर हम भारतीय बाजार के अलावा किसी भी बाजार में निवेशित होते हैं तो ये सारी चीजें हमारे साथ ना हो। तो आज के स्कैम में हम बात करेंगे यूएसए बाजार की, यानी कि अमेरिका के नेस्डेक पे ये लिस्टेड है शेयर। और इसके साथ क्या स्कैम हुआ, चलिए चलते हैं स्टॉक के चार्ट पे और डिस्कस करते हैं। और ये भी बताऊंगा कि आप इस तरह के स्कैम से कैसे बच सकते हैं। आपके सामने जो स्टॉक है वो एटगो होल्डिंग का है। सबसे पहले जानते हैं ये कंपनी काम क्या करती है। एडगो होल्डिंग नेस्डेक पे लिस्टेड एक शेयर है जो पैकेजिंग का काम करती है। जैसे अपने देश में देख लें तो बरून बेवरेजेस आपने सुना होगा, जो पेप्सिको यानी पेप्सी कोक इन सब के लिए बॉटलिंग पैकेजिंग का काम करती है। उसी तरह एडगो होल्डिंग मल्टीपल कंपनीज के लिए पैकिंग का काम करती है। कोई बहुत ड्रास्टिक ग्रोथ इस कंपनी में नहीं दिखता है, फंडामेंटली कुछ भी अच्छा नहीं दिखता है इस कंपनी में। लेकिन जब आप इसके इस स्पेसिफिक कैंडल को देखोगे जो कि 8 सितंबर 2025 को बना है, तो यहां आपको समझ में आएगा कोई शेयर एक दिन में 1 रुपए का शेयर 82 रुपए हो गया। यानी इसने पैसे को एक दिन में, अगर हम स्पेसिफिक टाइम फ्रेम का बात करें तो कुछ ही घंटों में इस शेयर ने पैसे को 82 गुना बढ़ा दिया। अब इसको आप परसेंटेज टर्म में कैलकुलेट कर लो या किसी भी फॉर्म में कैलकुलेट कर लो, ये नॉर्मल अवस्था तो नहीं है। अगर कुछ घंटे में आपके कैपिटल 82 टाइम्स हो जाते हैं तो ये नॉर्मल बात नहीं है, लेकिन ऐसा हुआ। ऐसा घटना हुआ 8 सितंबर 2025 को यूएस के बाजार में, वैसे कंपनी में जिसका फंडामेंटल ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे हमें लगे कि ये शेयर 82 गुना बढ़ सकता है। घटना क्या थी? घटना ये थी कि एल्टमैन के बारे में आप जान रहे होंगे, जो एआई के जनक माने जाते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की काफी सारी बातें होती है, भारत में काफी युवा उसे यूज करते हैं जिमिनी के तौर पे, और काफी सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल्स आ गए हैं। चैट जीपीटी उसमें से एक है जिसे यूज करके हम लोग खुश होते हैं कि बहुत बड़ी चीज हमें मिल गई है। ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन ऐसी मान्यता एक डेवलप हो गई है। तो इडगो होल्डिंग ने अपने पैसे को उस जगह इन्वेस्ट किया जहां एल्टमॉन ने एक क्वाइन लॉन्च किया था। ये छोटी सी न्यूज इस शेयर के लिए इतनी अपॉर्चुनिस्टिक बन गई कि ये 1 रुपए का शेयर 82 रुपए हो गया एक ही दिन में। अब हम जानते हैं कि क्या ये इतनी बड़ी न्यूज थी या अफवाह था। तो अगर हम इसे पता करें तो ये हमें साफ साफ पता चलता है कि अफवाह था। और चार्ट पे भी दिख रहा है कि अगर कोई ऐसा शेयर आपको मिले जो एक दिन में 82 गुना हो रहा हो तो वैसे शेयरों से सावधान रहें। यहां दिखने में तो चार्ट ऐसा लग रहा है कि आपने उस दिन 1 रुपए लगाए होते और आपके 82 रुपए बन गए होते। अगर आपने उसमें 1,20,000 जैसा कोई अमाउंट डाला होता तो वो 1 करोड़ जैसे अमाउंट में तब्दील हो गया होता उसी दिन। लेकिन ऐसा होता है क्या? ऐसा बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि आपको जो ये बड़ा कैंडल 82 गुना पैसा करते हुए दिख रहा है, इस कैंडल में आप खरीद तो ले लोगे, लेकिन एंट्री ले लोगे, लेकिन एग्जिट की जब बारी आएगी तो आप अपने शेयर को बेच नहीं पाओगे। और जैसा कि आप देख रहे हो 2-3 दिन में ही ये शेयर 82 रुपए से आज $15 पे ट्रेड कर रहा है। इससे हमें सीखने को क्या है? इससे हमें सीखने को यह है कि पंप एंड डंप की नीति सिर्फ भारतीय बाजार पे लागू नहीं होती है। आप ग्लोबली किसी भी बाजार में ट्रेड कर रहे हो या कहीं भी जा रहे हो तो आपको वहां इन चीजों का सामना करना पड़ेगा। अब इसमें पैसे किसने बनाए? तो पैसे उन लोगों ने बनाए जो प्रमोटर्स थे, जिन्होंने पैसे को पंप किया, आपस में खरीद बिक्री की। और फंसे कौन? रिटेलर। कुछ लोग इन शेयरों को देखकर ऐसा सपना देखते हैं कि काश हमें ये शेयर मिल जाए और हम 1-2 लाख जैसी छोटी रकम लगा के करोड़पति बन जाए कुछ ही घंटों में। क्या ये संभव है? ये संभव नहीं है।
और अगर आपको मेरे बात पे विश्वास नहीं है तो ऐसी कंपनियों में जब भी मौका मिले तो आप निवेश करके देख लो। आप निवेशित तो हो जाओगे, लेकिन पैसे निकालने की जब बारी आएगी तो आप फिर ढूंढोगे कि कोई ऐसा इंसान मिल जाए जो मुझे बता दे कि मेरे शेयर्स सेल आउट क्यों नहीं हो रहे हैं, और आप फिर या तो उसी प्राइस रेंज में निकलोगे या उससे भी नीचे के प्राइस रेंज में निकलोगे। यानी आपको जो प्रॉफिट दिखेगा वो सिर्फ चार्ट पे दिखेगा, आपके अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होगा। तो ये पूरी घटना थी, और इस तरह की घटनाएं हर एक तरह के बाजार में होती है। अगर आप इस तरह का सोच रखते हो कि आप इंडियन मार्केट से निकल के यूएसए के मार्केट में ट्रेड करोगे, चाइना के मार्केट में ट्रेड करोगे, जर्मनी के मार्केट में ट्रेड करोगे, यानी जितने कंट्रीज में शेयर मार्केट हैं उसमें ट्रेड करोगे, तो आप इन चीजों से बच जाओगे? बिल्कुल नहीं। हर एक जगह शेयर बाजार में उसी कॉन्सेप्ट को यूज किया जाता है। बच कैसे सकते हैं इन चीजों से? आप सिंपली एडगो होल्डिंग का अगर फंडामेंटल्स देख ले तो आपको समझ में आ जाएगा ऐसा कुछ भी नहीं है इस कंपनी में जिसके लिए इसमें एक दिन में इतना बड़ा मूवमेंट आ जाए। और ये सारी चीजें आपको बताती हैं कि आप इन चीजों से सावधान सिर्फ एक ही चीज देखकर हो सकते हो, वो है फंडामेंटल्स। तो हमेशा अपने एनालिसिस में फंडामेंटल टेक्निकल दोनों को जोड़ो, अच्छे से एनालाइज करो, और इस तरह के स्कैम से आप बच सकते हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में अगले स्कैम के साथ। अगर ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव हो रहा है, लग रहा है आपको कुछ चीजें आप नहीं सीख पा रहे हो, स्कैम्स वैसे जिससे आप बच सकते हो इसे पढ़कर, सीख कर या सुनकर, तो इससे वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक आप जो भी करना चाहो कर सकते हो। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए सारे लोगों को बाय।